माँ, आप गांव जाओगी या नहीं जाओगी? साफ साफ बता दो मुझे। अपनी माँ की हरकतों से परेशान अनुराग बोल पड़ा। नहीं बेटा, नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। वंदना जी भी अपनी जिद पर आ गई थी। तो ठीक है माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ और चलकर गांव में ही बैठ जाता हूँ। तब तो तुम्हें चैन मिलेगा ना, तब तो रहोगी ना गांव में। क्या बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तेरी माँ हूँ, नहीं लगता मेरा दिल तुम्हारे बिना। नहीं रह सकती मैं तुम्हें छोड़कर अकेले। वंदना जी की बात सुन अनुराग परेशान हो गया। माँ, आप कोई मेरे प्यार में यहाँ पर नहीं रुकी हो? माँ, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। आपको यहाँ के ऐशो आराम, यहाँ का रहन सहन बहुत पसंद आ गया है, इसलिए आप गांव में नहीं जाना चाहती हो ना? क्योंकि यहाँ की तरह आपको गांव में घूमने फिरने को नहीं मिलेगा। यहाँ की तरह पूरे पूरे दिन गायब नहीं रह पाओगी, यही ना? बेटे के मुंह से सच्चाई सुनकर वंदना जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मन ही मन सोचने लगी वो कि अब क्या करें, कैसे बेटे को मना करें कि उन्हें गांव ना भेजे, यहीं शहर में अपने साथ रहने दे। जब वंदना जी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो रोने धोने का नाटक फैलाने लगी। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस यहाँ तुम्हारे लिए रुकी हूँ, मुझे क्या करना इस ऐशो आराम का। अच्छा माँ, मेरे लिए रुकी हो ना, लेकिन कभी भी मेरे साथ बैठकर ढंग से बात नहीं की होगी। छुट्टी के दिन मैं पूरे पूरे दिन घर में अकेले रहता हूँ, तो भी आप घर से गायब ही रहती हो। कभी पार्क, कभी मार्केट, तो कभी किसी के साथ घूमने निकल जाओगी। तब बेटा याद नहीं रहता कि बेटा घर में है, उसके साथ बैठकर दो बातें ही कर लूँ? माँ, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला। मैं आपका टिकट कर रहा हूँ, आपको घर जाना ही होगा। पापा वहाँ अकेले हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। कुछ तो समझा करो, कैसी औरत हो आप? अपनी खुशी के चक्कर में पति तक को भूल गई। अरे कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारे पापा को बेटा, थोड़ी बहुत बीमारी तो लगी ही रहती है, ठीक हो जाएंगे ना। और छोटी बहू तो है ही, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? वंदना जी की बचकानी बातें सुन अनुराग परेशान हो गया। माँ, पापा की भी उम्र हो गई है, बीमार हैं। भगवान ना करे अगर कल को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाओगी आप समाज को? ऐसे अच्छा लगता है कि पापा गांव में अकेले पड़े हैं और तुम बिना मतलब के इस एक कमरे के रूम में आकर बैठे हो? बुढ़ापे में पति पत्नी ही तो एक दूसरे के सहारे होते हैं, और आप ऐसे में उन्हें अकेले छोड़ती हो। मैं कुछ भी नहीं सुन रहा, मैंने टिकट करा दिया है, आपको घर जाना ही पड़ेगा। गुस्से में बोलता हुआ अनुराग वहां से चला गया। अनुराग के जाते ही वंदना जी अपनी बहू अंजलि पर भड़क गई। क्यों बहू, तूने चढ़ाया क्या मेरे बेटे को? आज से पहले तो ऐसी बातें नहीं करता था। अब उसकी कमाई इतनी नहीं रह गई कि अपनी माँ को बैठा के खिला सके यहाँ पर। और इतना भी छोटा कमरा नहीं है ही कौन रहने वाला? एक छोटा सा बच्चा है और मैं एक कोने में पड़ी रहती हूँ, फिर भी तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। चढ़ा दिया ना मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। बेटे का सारा गुस्सा वंदना जी ने अपनी बहू अंजलि पर उतारा। सास के मुंह से अपने लिए कड़वी बातें सुन अंजलि भी गुस्से में बोल पड़ी। माँ जी, आपकी हरकत ही ऐसी है कि ना चाहते हुए भी आपके बेटे को आपको बोलना पड़ता है। मुझे क्या पड़ी है बोलने की? आपको खुद सोचना चाहिए। एक किराए का छोटा सा कमरा है, कैसे कैसे हम उसमें मैनेज कर रहे हैं। हम पति पत्नी हैं, बच्चा है, उसमें आप भी हैं। हमारी कोई ज़िंदगी रह गई आपके रहते हुए? कोई लाइफ है हमारी? कोई प्राइवेसी है हमारी? हम दोनों अगर आपस में बातें भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। माँ जी, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। बेटे बहू के साथ एक कमरे में रहकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में इतना बड़ा अच्छा खासा घर है, वो छोड़कर आप यहाँ छोटे से कमरे में पड़ी हो। जब अंजलि ने भी खुलकर वंदना जी के सामने बोल दिया तो वंदना जी शांत हो गई। अच्छा बहू, समझ गई। मैं तुम्हारी अय्यासियों में बाधा हूं ना, इसलिए तो बेटे को चढ़ा दिया मेरे खिलाफ। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही समझा आपने। आपकी तो अय्यासी बुढ़ापे में भी ख़त्म नहीं हो रही, तो मेरी तो अभी उम्र है, गलत क्या है इसमें? अब आपको जो समझना है आप समझिए। अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी वंदना जी।
4 दिन बाद उनका टिकट भी हो गया था। मजबूर थी, बहुत कोशिश की टिकट कैंसिल कराने की, लेकिन इस बार ना अंजलि सुनने वाली थी और ना ही अनुराग सुनने वाला था। असल में अनुराग बाहर रहकर नौकरी करता था। 5,000 का उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। 1 साल का उसका बेटा भी था। जैसे ही अनुराग अपनी पत्नी अंजलि और बेटे को लेकर आया, 1 महीने बाद ही वंदना जी पीछे पीछे चली आईं, ये कहते हुए कि बेटे के बिना मन नहीं लग रहा, जबकि गांव में उनका छोटा बेटा, बहू और पति सब रहते थे। इसके बावजूद भी वंदना जी एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गईं। इसलिए नहीं कि बेटे के बिना नहीं रह पा रही, बल्कि इसलिए उन्हें शहर का माहौल बहुत अच्छा लगता था। अनुराग के ऑफिस जाने के बाद वो नहा धोकर एकदम लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार हो जाती और एक छोटा सा पर्स टांगकर उसके अंदर मोबाइल और कुछ पैसे ले निकल पड़ती। कहीं पार्क में बैठती या पास के मार्केट में घूमती रहती। गोलगप्पे खाती तो कभी बेटे का लोअर टी शर्ट पहन के ओपन जिम में चली जाती, कभी स्विमिंग पूल में चली जाती। ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता। कोई रोक टोक भी नहीं था। ना गांव के रीति रिवाज के अनुसार साड़ी में ही रहना था, ना ही छोटे बड़े का लिहाज था। जो चाहे पहनो, जहाँ चाहो घूमो। बस यही लाइफ चाहिए थी वंदना जी को, जिसके चलते वो शहर से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे आज पूरे 6 महीने हो गए थे वंदना जी को रहते हुए। इन 6 महीनों में अनुराग ने कभी कुछ भी नहीं कहा। छोटा कमरा होने की वजह से अंजलि और अनुराग में भी दूरियां ही रहती, क्योंकि माँ के सामने अनुराग अंजलि से बिल्कुल बात नहीं कर पाता। दोनों की प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म थी। फिर भी अनुराग सब कुछ माँ के चलते बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन उसे गुस्सा तब आया जब गांव से फ़ोन आया कि पापा की तबीयत खराब है। ऐसी हालत में माँ को पापा के पास होना ज़रूरी था। अनुराग ने एक बार माँ को बोला भी, माँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाओ, उन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन अनुराग को ये सुनकर हैरानी हुई कि वंदना जी ने तुरंत ही मना कर दिया। अरे नहीं बेटा, थोड़ी सी परेशानी है, ठीक हो जाएंगे। अब ऐसी उम्र में बीमारी तो लगी रहती है। फिर छोटी बहू तो है ना, वो देखभाल करती है। मैं कौन सा जाकर उनको रामबाण दे दूंगी। हैरान हो गया अनुराग ये सुनकर। माँ, कैसी बातें कर रही हो? पति हैं आपके, वो बीमार हैं, फिर भी आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। बहू बहू की तरह देखभाल करेगी। जैसे पापा की देखभाल आप कर लोगी, वैसे कोई नहीं कर पाएगा। आप पत्नी हो उनकी। इतना समझाने के बाद भी वंदना जी समझने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने एकदम जिद पकड़ ली। नहीं जाना मतलब नहीं जाना है, क्योंकि वंदना जी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर एक बार गांव चली गई तो दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटी बहू से बोलकर वंदना जी ने अनुराग को मना करवा दिया कि भैया, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप परेशान ना हो, पापा इतने भी बीमार नहीं हैं। लेकिन 10 दिन बाद भी जब पापा की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, तब अनुराग को गुस्सा आया और उसने माँ का टिकट कराते हुए फरमान जारी कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, आपको गांव जाना ही जाना है। जिसका सारा गुस्सा वंदना जी अपनी बहू अंजलि पर उतारी। 4 दिन बाद अचानक ही वंदना जी की तबीयत खराब हो गई। उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। हॉस्पिटल, दवाई के चक्कर में और अकेले ट्रेन में जाकर कोई दिक्कत ना हो, अनुराग परेशान होकर उनका टिकट कैंसिल कर देता है। लेकिन इधर पापा की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए अनुराग ने पूरे परिवार का ही टिकट करा लिया। कुछ पैसे इकट्ठा करके गांव गया, पापा का इलाज कराया। करीब 15 दिन बाद अनुराग के पापा की तबीयत में सुधार हुआ। अब वो ठीक थे। पहले की तरह खाना पीना सब कुछ चल रहा था। 15 दिन रुकने के बाद अनुराग ने वापस से अपना और अंजलि का टिकट करा लिया जाने का। इतना सुनते ही वंदना जी आंखों में आंसू लिए अनुराग से बोली, बेटा, अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? अब तो तुम्हारे पापा ठीक हैं, मेरा भी टिकट कर दो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी पापा बीमारी से उठे हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है? इतना बड़ा घर है, परिवार है, बेटे बहू हैं, पति हैं,
और आप वहाँ जाकर छोटे से कमरे में बंद होने के लिए परेशान हैं। माँ, अभी आप पापा को देखो। वंदना जी को लगा अब अनुराग सच में उन्हें नहीं ले जाएगा, तो बेचारी सा मुंह बनाकर बोली, बेटा अब तो ठीक है तुम्हारे पापा, देख नहीं रहे हो क्या? इतना सुनते ही अनुराग चिढ़ गया। माँ, छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो, समझती क्यों नहीं हो? वहाँ एडजस्ट होना मुश्किल होता है। एक छोटा सा कमरा है, कुछ तो समझा करो। हर चीज़ खोलकर बोलने की ज़रूरत है क्या? अगर कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, यहाँ पर कोई नहीं होता, आप अकेली होती, तो हम आपको लेकर चलते, मजबूरी होती हमारी। लेकिन पूरा परिवार जब यहाँ पर है तो फिर आपको ले जाकर वहाँ रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। माँ, हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हमें भी जी लेने दो। एक छोटे से कमरे में 4-4 लोगों का गुजारा मुश्किल होता है, फिर भी आपको वही अच्छा लग रहा? मेरी भी लाइफ है ना। आपको आपके पति की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे तो अपनी पत्नी की चिंता है ना। उस बेचारी को मैं टाइम नहीं दे पाता आपके चक्कर में। मुझे माफ़ करो, अब आप यहीं रहो। जब कभी घूमने का मन होगा तो बता देना, टिकट करा दूंगा। फिलहाल तो वहाँ रहने के लिए नहीं ले जाऊंगा। पापा, आप कुछ समझाते क्यों नहीं माँ को? कहते हुए गुस्से में अनुराग चला गया। अनुराग के जाने के बाद वंदना जी के पति ने कहा, अरे वंदना, अब तो शर्म कर लो। इतना खुलकर बेटे ने बोल दिया, इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? थोड़ी भी शर्म है तो अब नाम मत लेना उसके साथ जाने का। एक छोटे से कमरे में जाकर पति पत्नी के साथ क्या मजा मिलता है तुम्हें? अरे अपनी उम्र का लिहाज करो। ये सब करने से इज्जत नहीं मिलेगी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। खबरदार, जो तुमने अनुराग के साथ जाने का नाम भी लिया तो। पहली बार अनुराग के पापा इतने गुस्से में वंदना जी से बात किए थे। पति का गुस्सा देख डर गई वंदना जी और चुपचाप अनुराग और अंजलि को जाते हुए देखती रहीं।